सभी को नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल मित्रों। भगवान धन्वंतरि की कृपा से आज की क्लास आरंभ करते हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे रसों के बारे में। अपना टॉपिक चल रहा है तो रसों के क्रम में आज हम पढ़ेंगे तिक्त और कसाय रस। तो इससे पहले हमने मधुर रस, अम्ल, लवण, तिक्त रस के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे कटु और कसाय रस के बारे में। तो तिक्त रस के बारे में कल विस्तार से हमने जाना था। तो कटु रस के बारे में क्या पढ़ेंगे और कसाय रस के बारे में क्या। तो कटु रस का स्वरूप के बारे में पढ़ेंगे कि इसका पंचभौतिक स्वरूप क्या है और इसके जो है शरीर पे क्या प्रभाव है। तो कटु रस के स्वरूप और प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे और लास्ट है कसाय रस का स्वरूप और प्रभाव। ये तो पढ़ेंगे ही, साथ में हम पढ़ेंगे रसों के 63 भेद, 63 प्रकार के। 63 प्रकार के रस कौन कौन, हालांकि 6 ही रस हैं, है ना, जो हम बताएंगे। तो क्या है कि इसी के तरतम भेद से कुल मिला के 63 भेद अष्टांग हृदय में आया है। सूत्र संख्या 39, ये जो है अध्याय 10 सूत्र अष्टांग हृदयम सूत्र स्थान अध्याय 10 में वर्णन है। तो रसों के 63 भेद, तो 63 भेद और इसके एक एक उदाहरण भी बताएंगे। ठीक है, रसों के 63 भेद और इसके एक एक उदाहरण के बारे में यहाँ पे है। तो जैसे कि देख रहे हैं आप कि मधुर अम्ल लवण, इस प्रकार से फिर मधुर अम्ल को मिलाया, मधुर लवण को मिलाया, इस प्रकार से क्या है कि 2 रसों के संयोग से, है ना, फिर 3 रसों के संयोग से, फिर 4 रसों के संयोग से, देखिए 4 रसों के संयोग से, फिर 5 रसों के संयोग से, ठीक है, और एक है 6 रसों के संयोग से एक भेद होता है। तो कुल मिला के 63 भेद के बारे में पढ़ेंगे। तो रसों के 63 भेद आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले हम पढ़ेंगे कटु रस का स्वरूप और प्रभाव। तो कोई भी साथी यहाँ से पढ़ दीजिए, भागवत द्वय ने, यानी कि भागवत ऋषि ने क्या कहा है अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह में कटु रस। पढ़ें। भागवत द्रव्य ने कटु रस उसे कहा है जो जीवा के अग्रभाग को है, कंठ एवं कपोल में चिमचिमाहट अग्नि ज्वाला के स्पर्श की तरह करता है। मुख, नासिका एवं आंख में स्राव उत्पन्न करता है तथा संपूर्ण शरीर में दाह उत्पन्न करता है। ठीक है, तो देखिए कटु रस के पहचान की बात किया गया है यहाँ पे। कटु रस कैसा होता है, तो सबसे पहले जिह्वा के अग्रभाग को उद्विग्न कर देता है, यानी कि जिह्वा के अग्रभाग, है ना, ये बहुत ज़्यादा जो है कटु रस जो है जिह्वा के अग्रभाग में जैसे रखेंगे। जैसे कटु रस का हमने कुछ द्रव्य के बारे में बताया था कि कटु रस में कौन कौन से मतलब ऐसे आपके रसोई में या फिर आपके औषधि में आता है। तो सबसे पहले हमने बताया कि हींग, काली मिर्च भी है, सौंठ भी है, पीपली भी है, लेकिन विशेष रूप से हींग जो है ना, अगर आप रखते हैं एक राई के दाने बराबर भी जिह्वा के अग्रभाग में, तो जिह्वा को उद्विग्न कर देता है। यानी कि एक मतलब क्या है कि आपके खास करके केवल जिह्वा को नहीं बल्कि पूरे सिर प्रदेश को ही हिला देता है। ऐसा मतलब क्या है कि हींग या काली मिर्च तो कम प्रभावशाली है, लेकिन हींग बहुत ज़्यादा, क्योंकि यह क्या है, गोंद है, गोंद रूप है। इसी प्रकार से कुछ गोमूत्र भी है, लेकिन गोमूत्र भी उतना तेज नहीं रहेगा, एक बूंद लेने से क्या होगा। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो तीक्ष्ण है, तेज है, वो हींग है। काली मिर्च भी है, वैसे ये है, सौंठ भी है, चब चित्रक भी है, पीपली भी है, तो ये सभी है कटु रस। तो कटु रस की क्या है पहचान, तो यह जो विशेष रूप से क्या है कि जिह्वा के अग्रभाग को जो है ज़्यादा जो है प्रभावित करता है। कंठ और कपोल में भी क्या है कि अग्नि ज्वाला के स्पर्श की तरह जो है करता है ना, चिमचिमाहट इसे शब्द दिया गया है। मुख, नासिका और आंखों से शराब उत्पन्न करता है, इस प्रकार से, क्योंकि इसमें तेज महाभूत है तो अग्नि ज्वाला के स्पर्श की तरह महसूस कराएगा। ठीक है, तो जो जिह्वा के अग्रभाग में जो है झंझनाहट, है ना, झंझनाहट उत्पन्न करे, बाधा उत्पन्न करे और सिर को जकड़ दे, कहा था ना कि सिर को पूरा जो है जकड़ देता है। नासिका से शराब भी, या मुख से भी, नासिका से, आंखों से शराब उत्पन्न कर देता है। यह कटु रस है ना। और कटु रस का महाभूत है अग्नि महाभूत, और अग्नि के साथ में वायु महाभूत, है ना, अग्नि के साथ में वायु। और सबसे ज़्यादा जो है
अग्नि वाला यानी कि अग्निवर्धक, सबसे अधिक अग्निवर्धक जो है कटुरस्सी माना गया। पंजंट इसे कहते हैं, तीखा, चरपरा, वायु और अग्नि महाभूत। तो स्वरूप क्या है, तो आपके जो है वायु और अग्नि महाभूत है ना। रसों का पंचभौतिक दृष्टिकोण से देखें तो कटु रस क्या है जी, तो वायु और अग्नि, इस प्रकार से ये दो का कॉम्बिनेशन है। अग्नि तो है ही, इसके साथ में वायु है, तो इस प्रकार से ये कटु रस बहुत ही ज़्यादा अग्निवर्धक होते हैं। इस कारण से यह जो है जिह्वा के अग्रभाग में झंझनाहट पैदा करता है, सिर को जकड़ देता है, आँख, नाक आदि से, मुख से लार या फिर कहिए शराब उत्पन्न करता है। ठीक है, तो इसका प्रभाव क्या है, ये 2 लाइन और पढ़ दीजिए। कटु रस प्रधान द्रव्य गले में रोग, उदर, शीत पत्ती, कुष्ठ, अश्लग तथा शोक को नष्ट करता है। व्रण की कठोरता को शिथिल करता है। स्नेह, मेद एवं कलेद का शोषण करता है। दीपन, पाचन एवं रोचक होता है। ठीक है, तो कटु रस क्या है, जो कटु प्रधान द्रव्य हैं, यह विशेष रूप से गले के रोग में है ना, शीत पित्त में भी है ना, और कुष्ठ रोग में, अल्सक के बारे में बताया नहीं है, बताएंगे। वैसे अजीर्ण ही होता है एक प्रकार से, और शोष रोग को नष्ट करता है, और वर्ण आदि, फोड़ा फुंसियाँ आदि को ठीक करता है, कठोरता को शिथिल करता है। स्नेह, मेद एवं कलेद का शोषण करता है, विशेष रूप से स्नेह का तो पूरा शोषण कर लेता है। जैसे किसी को कफ के स्निग्ध गुण बढ़ गया, तो इसे ठीक करने के लिए हम कटु रस देंगे, तो जो स्निग्धता है, जो चिकनाई है ना, वो ठीक होगा। और नासा, नेत्र, सिर का शोधन करता है, और विशेष रूप से गले के ऊपरी रोग में ये विशेष फायदेमंद होगा, है ना। खाए हुए अन्न को सुखाता है, तृष्णाजनक है, प्यास अधिक लगाता है, अतिसार नाशक है, अतिसार को नष्ट करेगा, मल एवं दोषा आदि को रुकावट पैदा करेगा, यानी कि कॉन्स्टिपेशन तो करेगा, क्योंकि रुक्षता, आंतों में रुक्षता पैदा करेगा, मल को जो है बांधेगा विशेष रूप से, स्रोतों को खोलता है, और कफ को नष्ट करता है, कफ के स्निग्ध गुण को, कफ के गुरु गुण को, कफ के शीत गुण को नष्ट करता है कटु रस। तो कटु रस क्या है, विशेष रूप से हम कब देते हैं, तो एक कॉम्बिनेशन ही है जिसका नाम है त्रिकटु। त्रिकटु में क्या है, 3 प्रमुख कटु चीज़ें हैं, सौंठ, काली मिर्च, पीपली। बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है वैसे, है ना, लेकिन इसका प्रयोग बहुत गलत तरीके से लोग करते हैं। गलत तरीके से क्या, कि आधा चम्मच, 1 चम्मच सुबह खाली पेट खा लिए, रात को खाने से पहले खा लिए, पता ही नहीं, क्योंकि सेवन, औसत सेवन काल पता ही नहीं है। केवल क्या है कि आपको किसी ने बता दिया कि सौंठ, त्रिकटु लो ना, आपको जो है सर्दी खांसी जुकाम नजला आदि ठीक करेगा। बिल्कुल ठीक करेगा, पर कैसे ठीक करेगा और किसको ठीक करेगा यही नहीं पता। ये केवल जिनकी जन्म प्रकृति कफ की है, और जिनकी जन्म प्रकृति कफ की है और जिनकी विकृति कफ की है, उनके लिए ये फायदेमंद होगा। अब विशेष रूप से जिनकी जन्म प्रकृति कफ की है और वर्तमान में विकृति भी कफ की है, उनके लिए ये त्रिकटु वरदान होगा। ऐसा नहीं है कि किसी की जन्म प्रकृति बात की है और अभी वर्तमान में कफ की समस्या चल रही है और त्रिकटु दिया, दे सकते हैं 2-4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, लंबे समय तक आप नहीं दे सकते हैं। लेकिन जिनकी जन्म प्रकृति कफ की है, वर्तमान में विकृति कफ की है, उनको लंबे समय तक, महीना भर दे सकते हैं, है ना, जब तक ठीक ना हो जाए तब तक भी दे सकते हैं, क्योंकि क्या करेगा, अधिक से अधिक कफ के गुणों को बैलेंस करेगा। ठीक है, तो इसलिए दे सकते हैं। तो क्या है, कटु रस, त्रिकटु की बात मैं कर रहा था। तो सबसे पहले त्रिकटु क्यों देते हैं, तो अगर मान लीजिए कि समान वायु को ठीक करना है या अग्नि को बढ़ाना है, तो भोजन के मध्य में ले सकते हैं, भोजन के आरंभ में तुरंत पहले ले सकते हैं, वैसे तो भोजन के बीच में लेना है। और उदान वायु के ऊपर कार्य करना है तो खाने के बाद लेना है ना। प्राण वायु के ऊपर कार्य करना है तो खाने के तुरंत बाद लेना है। व्यान वायु के कार्य करना है तो खाने के 30 मिनट के बाद। व्यान वायु मतलब दोपहर भोजन के बाद, तो व्यान वायु। और अगर केवल आपको गले के ऊपरी रोगों में काम करना है तो फिर आपको जो है खाने के बाद 20 मिनट के बाद, पर रात्रि भोजन के 20 मिनट के बाद। तो औसत सेवन काल आपको समझना है, तभी आप जो है रोगी को जो है ठीक कर पाएंगे। तो औसत सेवन काल बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही मायने है। इसके बिना चिकित्सा अधूरा है ना। औषधि के बिना अधूरा तो है ही, साथ में क्या है, औसत सेवन काल के बिना भी पूरा लाभ अधूरा है। पूरा लाभ क्या, कुछ भी लाभ नहीं कर सकता है ना, क्योंकि ये तो अलग जगह लाभ जाएगा उसका।
है ना। मान लीजिए कि खाली पेट सुबह सुबह ले लिए तो फिर कहाँ जाएगा उसका असर? उसका असर चला जाएगा इसका असर क्या है कि नीचे होगा, अपान काल में होगा, अपान क्षेत्र में होगा। तो अपान क्षेत्र में क्या होगा? घुटना आदि उसको सुखाने लगेगा। पर आपके नज़ला ठीक नहीं कर रहा है, आपको सर्दी खांसी जुकाम ठीक नहीं कर रहा है, और आप सोच रहे हैं कि ये लाभ नहीं कर रहा है ना, कंपनियाँ गलत है, या फिर ये हमें ये सूट नहीं करेगा। तो बात ये है कि दरअसल आपने औसत सेवन काल आपको पता नहीं है, तो आपने उस अनुसार सेवन नहीं किया, तो आपका ये जो है व्यर्थ चला गया। तो त्रिकटु सेवन करना है, कहाँ पे करना है? तो जिनकी जन्म प्रकृति कफ की है, वर्तमान में विकृति कफ की है, उनमें विशेष रूप से, या जिनकी वर्तमान में विकृति है, इनको दे सकते हैं। ठीक है जी। तो और इसमें बताया गया है विशेष रूप से जो है, यह जो है मुख, नासा, है ना, नेत्र, सिर आदि का शोधन करता है ना। तो सर्दी खांसी जुकाम नज़ला आदि में विशेष रूप से लाभदायक होगा जी। ठीक है। पर कब देना है? तो ब्यान काल में और उदान काल में देना है विशेष रूप से। ऐसा नहीं केवल उदान काल में देने से भी लाभ नहीं होगा, कई बार ब्यान काल में भी देना चाहिए, ब्यान काल में भी फायदेमंद रहता है। ठीक है जी। ब्यान काल में देंगे तो पूरे शरीर का बैलेंस होगा ना। और ये दीपन पाचन तो है ही, भूख को बहुत तेज करता है, ये पाचन बहुत करता है, ये रोचन भी है। दीपन पाचन होगा तो रोचन भी होगा, यानी भूख भी महसूस कराएगा। स्रोतों को खोलता है, यानी कि ब्लॉकेज को खोलेगा, क्योंकि आकाश महाभूत पैदा करेगा आकाश महाभूत पैदा करेगा, क्योंकि वायु है ही, अग्नि है ना। तो आकाश महाभूत पैदा करेगा ये, है ना। ठीक है। तो और सुश्रुत ऋषि ने भी कटु रस के बारे में बताया है। यह दीपन पाचन रोचन शोधन स्थूलता नाशक आलस्य नाशक, है ना। जब स्थूलता नष्ट होगा, मोटापा नष्ट होगा, तो आलस भी दूर होगा जी, है ना। और कफ कृमि विष ये सब नाश करने वाला है। ठीक है। और संधि बंधों को ढीला करने वाला वायु है, अग्नि है, इस कारण से। और अनुत्साह कारक होता है, क्योंकि ये जो है कमजोरी पैदा करेगा। तो बात वाले के लिए इतना अच्छा नहीं। मेद नाशक है, सनिग्धता नाश कर देता है ना। और स्तन्य नाशक है, यानी कि दूध की कमी कर देगा, जिसको भी सेवन करवाएंगे। शुक्र की कमी कर देगा, है ना। मेद की कमी कर, जितने भी चिकनाई है सबको नष्ट कर देगा, है ना। और यह लघु है, यह क्या है जी? लघु है, उष्ण है, तीक्ष्ण है, ऐसा है कटुरस। लघु है, हल्का पैदा करेगा, खुद हल्का है, और जो सेवन करेगा वो हल्का होगा। रुक्ष है ना। और तीक्ष्ण है, बहुत जल्दी काम करता है ना। और उष्ण है, गर्म तासीर वाला है। ठीक है जी। ऐसा बतलाया गया है चरक संहिता में भी, और सुश्रुत ऋषि ने भी बताया, भागवत ने भी बताया, यही बात है जी। ठीक है। तो कटुरस के अधिक सेवन से क्या होगा? ज़्यादा ज़्यादा चिकनाई बहुत जल्दी नष्ट होंगे। तो कटुरस का सेवन सोच समझ के करना चाहिए, बहुत कम करना चाहिए। वात वाले को तो बिल्कुल नहीं, पित्त वाले को बिल्कुल नहीं। कफ वाले कुछ समय के लिए करें, और वात वाले को कभी कभी करना पड़ सकता है अजीर्ण आदि में, जब अग्नि बहुत मंद हो जाए तो कुछ 1-2 दिन कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं जाता है। चलिए अब पढ़िए कसाय रस के स्वरूप और प्रभाव। कसाय रस कसाय रस का स्वरूप। पढ़िए मंगल जी पढ़िए। कसाय रस वो है जो मंगल जी पढ़ दिए। कसाय रस वह है जो जीवा को जड़ कर देता है, कंठ स्रोतस को बांधता है, ऐसा अष्टांग हृदयकार का मत है। वृष्ट वाग्भट्ट के अनुसार कसाय रस जीवा को जड़ कर देता है, कंठ में अवरोध करता है तथा हृदय को पीड़ित करता है। तो सुश्रुत ने ठीक है, बस देखिए क्या है कि इसके सबसे पहले पहचान की बात की कि कैसा होता है ये। तो जो है यहाँ पे बताया गया है, अष्टांग हृदय में बताया गया है कि यह जीवा को जड़ कर देता है। सच में जब आप कोई जैसे जामुन लें, बबूल लें, है ना, या फिर क्या है कि कुटज, ऐसा कुछ भी लेते हैं जो क्या है जीवा को जड़ कर देता है, अलग प्रकार का कर देता है। कंठ आदि स्रोतों में रुकावट लगता है, जिसे आप जामुन खाइए, चाहे जामुन की गुठली, जो जामुन फल ही खाइए, है ना, जब आप खाएंगे अधिक आप खाइए, है ना। एक बार की बात है बहुत पहले, तो हमने जामुन देखा, तो जामुन के पेड़ पे चढ़ गए, जामुन खाने लगे, सुबह खा ले पेट, तो खाएं तो हमें पहले तो क्या है कि जामुन के पेड़ पे ही हमें प्यास लग गया है ना, लग रहा था जैसे ये छाती जकड़ दिया गया हो। अजीब तो लगता ही है, ये जकड़ दिया गया मतलब इसके बाद अजीब फील हुआ। फिर बाद में पता चला
कि जामुन नहीं खाना चाहिए खाली पेट, तो जामुन को नहीं खाली पेट खाना चाहिए जी, ठीक है। क्योंकि इसका एक कारण है, कसाय रस है, और कसाय रस वैसे सुबह-सुबह अधिक नहीं लेना चाहिए। और हमने कुछ अधिक भी खा लिया था क्योंकि देखा कि कोई नहीं बोलने वाला, तो चलो भाई अपना है, चलो खाते हैं, है ना? बहुत दिन के बाद जामुन खाने चाहिए, फल है, अच्छी चीज़ है। पर फल अच्छी है, पर काल सही नहीं था, है ना? काल नहीं सही था। तो क्या है, अपान काल में मतलब 7 बजे 8 बजे के समय था, तो ये जीवा को जकड़ देता है ना? जड़ देता है। यहाँ तक हृदय को अधिक तक खाएँगे ना, तो ये छाती को भी, लंग्स को भी मतलब क्या है कि अलग प्रकार के जकड़न सा महसूस होता है। क्योंकि कसाय रस अस्तंभन करने का कार्य करता है, स्रोतों को बांधता है, ब्लॉकेज तो नहीं करता है लेकिन स्रोतों को बांधता है। ऐसा लगता है कि जैसे जकड़ दिया गया है। तो इस प्रकार से ये जामुन खाली पेट नहीं खाना चाहिए जी, ठीक है। तो 1-2 खा लिए तो कोई बात नहीं, पर विशेष नहीं खानी चाहिए। और कुछ खाए हैं तो साथ पानी ज़्यादा भी नहीं पी सकते हैं, तो खाने के बाद जो है कुछ खा लें तो सही है। तो वैसे जामुन खाली पेट नहीं खाना चाहिए, क्योंकि मधुर मधुर रस खाया नहीं आपने, सीधा जामुन खा लिया, नहीं खाना चाहिए ऐसा, ठीक है। तो भागवत ऋषि ने भी, है ना, कहा है कि जिह्वा को जकड़ देता है, कंठ में अवरोध पैदा करता है, हृदय को देखिए पीड़ित करता है। देखिए आ गया, है ना, यहाँ पे आया ना सूत्र कि हृदय को पीड़ित करता है। यही मैं बताना चाह रहा था कि अधिक अगर आप कसाय रस ले लेते हैं तो क्या है जी, हृदय को पीड़ित करता है ये, है ना, अलग प्रकार के मतलब महसूस कराता है। तो विशेष नहीं सेवन करना चाहिए। मोटे व्यक्ति अगर ज़्यादा खा लिए तो उनको अटैक भी आ सकता है ना, क्योंकि पहले से ही जो है आकाश महाभूत कम है, आने की पृथ्वी महाभूत बढ़ा है, और ज़्यादा ही हृदय को पीड़ित करेगा। इसलिए कसाय रस जो है ब्लॉकेज में नहीं देना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा तिक्त रस देनी चाहिए। तिक्त रस देने से ऐसा नहीं होता है, कसाय रस स्तंभक है। तो मैं जो देता हूँ इसमें तिक्त राज ही देना है, ठीक है जी। तो यही फायदा करेगा। कसाय रस कम से कम देना है, चलेगा, कम से कम देना है। अगर ऑर्गन लेवल के काम कराना है तो कसाय रस दे सकते हैं 1-2, पर क्या है, ज़्यादा तिक्त रस देना है। तो सुश्रुत ने कसाय रस का स्वरूप बताते हुए कहा है, जो मुख को सुखाता है, ये बात है। हाँ, मुख को सुखाता है, जिह्वा को स्तंभित करता है, कंठ को अवरोध पैदा करता है, हृदय को खींचता है और पीड़ित करता है। ये है जी आपका कसाय रस, कसैला रस ऐसा होता है। जैसे जामुन, है ना, और जामुन के साथ में बबूल, है ना, और कुटज, ये है। और भी चीज़ें हैं, है ना, उदाहरण देख ही लेते हैं क्योंकि अभी पढ़ रहे हैं, तो उदाहरण के तो बता ही दिया मैंने। तो सभी स्कंद के द्रव्य तो बताया ही है, तो कसाय का देख लेते हैं और क्या क्या है। तो कसाय रस में हरड़ आता है ना, विशेष रूप से बबूल, किकर, खदीर, है ना, और साथ में गेरू, सोना गेरू, ठीक है जी, सोना गेरू। लेकिन देखिए सबका अलग अलग प्रभाव है ना। सबसे ज़्यादा जामुन, अब देखिए क्या है कि बबूल कौन खाता है, ज़्यादा दातुन ही करेंगे और 2-4 घूंट इसकी जाएगी अंदर, है ना। हरड़ तो आधा 1 चम्मच खाए, लेकिन जामुन लोग ज़्यादा खा लेते हैं। गेरू भी ज़्यादा से ज़्यादा 500 mg लेंगे, है ना। कच्चा खजूर तो कौन खाता है, कोई नहीं। कैथा, है ना, कच्चा कैथ, तो कच्चा कैथ तो वैसे कौन ज़्यादा खाता है, थोड़ा बहुत खाता है चटनी वगैरह में। तो इस प्रकार से गुलर भी कोई नहीं खाता है ना। शहद भी ज़्यादा कोई नहीं खाता, आधा 1 चम्मच खाते हैं, है ना। कदम्ब भी ज़्यादा कोई नहीं खाते हैं, है ना, थोड़ा बहुत चटनी ही बना के खाते होंगे। तो ऐसा है कि जामुन का यहाँ पे शायद उदाहरण भी तो नहीं है, कोई बात नहीं, पर जामुन क्या है, कसा है जी, ठीक है। जामुन से विशेष रूप से वो रखना है, ध्यान रखना है, खाली पेट ना खाएं कोई। तो चरक ऋषि ने और क्या कहा है इसके बारे में, तो यह जो है कसाय रस जो है आपके जिह्वा को जकड़ देता है और मुख को सुखाता है, हृदय को खींचता है, पीड़ित करता है, कसाय रस है। और क्या है कि जिह्वा अपने विषय को ग्रहण करने में असमर्थ हो जाती है, कंठ में संकोच पैदा होता है, खिंचाव पैदा होता है, पीड़ा उत्पन्न होती है हृदय में, ऐसा बताया गया। और इसका प्रभाव क्या है, कसाय रस पित्त एवं कफ को नष्ट करता है। कफ को तो ज़्यादा नहीं करेगा, लेकिन कफ को क्यों, क्योंकि ये थोड़ा सा स्तंभन करेगा ना, इसलिए। तो कसाय रस विशेष रूप से पित्त के लिए अच्छा है ना। जैसे बासा गुलूची आदि कसाय, बासा यानी कि अडूसा, गुलूची आदि कसाय, तो ये मैं लीवर में देता हूँ। लीवर के, जैसे लीवर की गर्मी बढ़ गई ना, तो उसमें देता हूँ, तो अच्छा ऑर्गन लेवल पे जाके काम करता है। इसमें चिरायता कुटकी वगैरह होता है। तो बासा गुलूची आदि कसाय, तो यह क्या है जी, कसाय है ना, और इसमें तिक्त भी है वैसे। तो यह जो है पित्त को नष्ट करता है, रक्त को शुद्ध करता है, विशेष रूप से रक्त को शुद्ध कर। जैसे खदीरा के बारे में आप सभी जानते होंगे, खदीरा रिष्ट खदीर का, है ना। तो इस प्रकार से, और क्या है
कि सड़न गलन आदि को निकालता है, ठीक करता है, कलेद को, मेद को शोषण करता है, आम दोष का स्तंभन करता है, ग्राही है विशेष रूप से, अतिसार को नष्ट करता है ना। पर ये जो है क्या है कि बहुत ज़्यादा संग्राही करता है, स्तंभन करने का कार्य करता है, ठीक है। तो वैसे तो इसका और भी बहुत सारा गुण धर्म है, विशेष रूप से शोधन करने का कार्य करता ही है, रक्त को भी शुद्ध करता है, सभी धातुओं को शुद्ध करेगा, क्योंकि यह जो है कषाय जो है संग्राही के साथ साथ में वर्ण रोपण यानी कि फोड़े फुंसियों को ठीक करेगा, रक्त या अन्य शराबों को स्तंभन करेगा। देखिए आया है कि रक्त या अन्य शराबों के स्तंभक, या लूज मोशन हो, चाहे ब्लीडिंग कहीं से भी हो रही हो, यहाँ तक कि मैंने आपको बताया था मेनोरेजिया जैसे कंडीशन में, या फिर जम्बू के बारे में मैंने बताया था, जम्बू प्रभा इसके बारे में बताऊंगा। तो इसमें जम्बू प्रभा में क्या है, जम्बू है, अब चंद्र प्रभा है, तो जम्बू और चंद्र प्रभा मिला के जम्बू प्रभा, ये क्या करता है, स्तंभन करने का कार्य करता है। जैसे क्या है कि या फिर लिकोरिया हो या मेनोरेजिया ओवर हो रही हो, तो क्या है कि दें जिससे तुरंत रिजल्ट मिलेगा, है ना, 1-2 दिन दें तुरंत रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि ये शीत है और कषाय है, इस कारण से। तो मेनोरेजिया क्यों है, क्योंकि पित्त की समस्या है, इसलिए रक्त प्रदर। और श्वेत प्रदर क्यों है, क्योंकि बात और कफ की समस्या। तो ये दोनों में क्या है, कषाय रस दोनों में लाभ करेगा, क्योंकि चाहे बात का हो चाहे पित्त का हो, आया है ना कि यह जो है बात और पित्त को नष्ट करता है कषाय रस। देखिए पहले लेन में है ना, कषाय रस पित्त एवं कफ को नष्ट करता है, इसलिए आप रक्त प्रदर में और श्वेत प्रदर में निश्चित रूप से आप जो है जम्बू प्रभा दिया करिए, है ना। जामुन होता है और चंद्र प्रभा होती है जी, ठीक है। तो ये अनुपान भेद से जो है हम जामुन का ही काढ़ा तैयार करवाते हैं और जामुन का जम्बू प्रभा देते हैं। जामुन का काढ़ा तैयार कराना है और जम्बू प्रभा देना है। तो इस प्रकार से क्या है कि बस अपान काल में देना है, फीमेल पेशेंट में अगर दे रहे हैं तो, है ना। और अगर किसी पुरुष को दे रहे हैं, जम्बू प्रभा और चीज़ों में काम करेगा, जैसे नाक से ब्लीडिंग हो रही है उसमें भी लाभ करेगा, है ना। वैसे इसमें ज़्यादा स्वर्ण प्रभा भी कई बार लाभ करता है। स्वर्ण प्रभा में क्या है, स्वर्ण है और चंद्र प्रभा है, तो स्वर्ण मतलब क्या है कि बहुत अच्छा कषाय है, तो इस कारण से जो है अच्छा लाभ करता है। स्वर्ण गेरू की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से तो रसों के बारे में ऐसा बताया गया है ना। 6 प्रकार के रस के बारे में हमने पढ़ लिया कि 6 प्रकार। इसका महाभूत क्या है, तो महाभूत तो क्या है जी, वायु है और पृथ्वी महाभूत है। स्ट्रेंजेंट यानी कसैला, तो कसाय रस, कसैला रस यानी कि वायु और पृथ्वी महाभूत है। तो वायु महाभूत पृथ्वी महाभूत है, इस कारण से थोड़ा सा संग्रहण है ये, ठीक है। तो इस प्रकार से अच्छा, वायु और पृथ्वी महाभूत, हाँ, तो वायु और पृथ्वी महाभूत जो है ये है, और यही महाभूत जो है अपान वायु का भी है। तो ये इसलिए इसका अधिक सेवन करेंगे ना तो अपान वायु में रुकता आ जाएगी, अपान वायु बिगड़ जाएगा जी, है ना। तो ये था। अब हम पढ़ते हैं रसों के 63 भेद, ठीक है। रसों के 63 भेद मतलब क्या, तो वैसे तो रस के बारे में हमने बताया था, मधुर, आम्ल, लवण, तिक्त, कटु, कषाय, और एक और अगर जोड़ते हैं तो क्षार, अम्ल है तो क्षार भी होना चाहिए, तो सप्तरस, है ना। वैसे तो षड रस सभी कहते हैं कि 6 रस होते हैं, लेकिन यहाँ पे 63 रस भी बता रहा हूँ और 7 रस भी बता रहा हूँ। षड रस यानी कि 6 रस मतलब क्या, मधुर, आम्ल, लवण, तिक्त, कटु, कषाय, ये 6 रस है। लेकिन सप्तरस मतलब क्या, तो इसमें एक और रस जोड़ देना है, क्षार। इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, क्षार के बारे में, ठीक है जी। तो क्षार, ठीक है। तो हो गया सप्तरस। और 63 भेद मतलब क्या, तो देखिए जो 6 रस है उसी को तरतम भेद से 63 भेद बना दिया गया है। तो रसों के 63 भेद में ऐसा है कि मधुर आदि 6 रस, है ना, रसों के परस्पर यानी कि एक दूसरे के साथ संयोग करने पर इनके स्थूल रूप से, है ना, मतलब क्या है कि बताया गया है कि ये 63 भेद होते हैं, 63 भेद होते हैं। यहाँ पे बताया गया है 57 भेद, हाँ, फिर 6 रस जोड़ देते हैं, ठीक है। पुनः इसमें जो है 6 रस जोड़ने पे इनकी कल्पना जो है 63 हो जाती है। इस प्रकार से 63 भेद हैं टोटल। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले 63 भेद जानेंगे और एक एक उदाहरण भी देखने वाले हैं, एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो देखिए ऐसा है कि मधुर यानी कि स्वीट, है ना, अम्ल, लवण, तिक्त, कटु, कषाय, ये सिंगल रस है। क्या है जी, ये सिंगल है। तो मधुर रस मतलब क्या, जैसे गोदूध, है ना, इसमें गोदूध में एक रस है, गोदूध। कच्चा आम, अम्ल, है ना। लवण मतलब नमक, तिक्त मतलब नीम, करेला, चिरायता आदि। कटु मतलब
कटु मतलब हींग, काली मिर्च, और कसाय मतलब हरड़, जामुन, है ना, बबूल। और ये जामुन बबूल ऐसा ही आप विशेष रूप से याद रखिए। हरड़ भी ले सकते हैं, हरड़, जामुन, बबूल, ठीक है। तो इस प्रकार से, तो ये तो हो गया 6 रस, और इसके मतलब क्या है, 6 भेद हो गया ना। अब देखिए क्या है, 2 रसों के संयोग से 15 भेद होते हैं। तो एक रस सिंगल सिंगल रस था तो 6 हो गए। अब 2 रस मिला देते हैं, जैसे मधुर के साथ में अम्ल, पहला और दूसरा, पहला और दूसरा मिला दिए तो एक रस हो गया, फिर से नया रस। कुछ तो अंतर आएगा। मधुर में अगर अम्ल मिला देते हैं तो कुछ तो आएगा, अंतर तो आएगा कुछ। जैसे कैथ, कैथ गोल गोल होता है, इसकी चटनी वगैरह बनाई जाती है, काफी स्वादिष्ट होता है। तो मधुर अम्ल का ये है उदाहरण, कैथ। और मधुर और लवण, ये पहला और तीसरा रस मिला दीजिए तो कुछ तो अंतर आएगा। जैसे उटनी का दूध, उटनी का दूध क्या होता है, मधुर और लवण है, इसमें एक रस नहीं है, 2 रस है उटनी के दूध में। तो इसमें मीठा भी लगेगा और नमकीन भी लगेगा। और अगला है मधुर और कटु, जैसे सियार का मांस वगैरह यहाँ पे बताया गया है, और सब्जी में कोई उदाहरण नहीं आया है, जो आया उदाहरण वही मैं बता रहा हूँ। हालांकि सभी प्रयोग नहीं किया हुआ है, लेकिन कैथा तो खाया है, काफ़ी ज़्यादा मधुर और अम्ल होता है जी, है ना। उटनी का दूध अभी नहीं पिया, लेकिन आप पी के देख सकते हैं। मधुर और लवण, क्या कोई पिए हैं साथी, बता सकते उटनी का दूध कैसा है। मधुर तो होगा ही, दूध है तो मधुर तो होगा ही, लेकिन हमने सुना है कि हाँ ये अम्ल होता, लवण होता है, इसमें नमकीन टाइप ऐसा आता है क्या जी। ये राजस्थान वाले भाई बता सकते थे कोई। चलिए ठीक है। तो कसाय, मधुर और कसाय, जैसे तेल, जैसे तेल, सरसों का तेल की बात यहाँ पे किया जा रहा है, मधुर भी होता है, कसाय भी होता है ना। और 5वें नंबर में है मधुर और तिक्त, है ना। तो ये उदाहरण थोड़ा नहीं पता चल रहा है कि इसके बारे में मैं देख के बताऊंगा, ठीक है। तो ऐसा बताया गया मधुर और तिक्त, तो ये अभी एक रस है, विशेष रस बनेगा। तो इस प्रकार से ही क्या हो गया, 5 रस हो गया। इसी प्रकार से क्या है, 6 रस है ना टोटल। 6 रस को क्या है, एक बार इसके साथ मिलाए, एक बार इसके साथ मिलाए। देखिए अभी मधुर के साथ में मिला दिया, अब की बार अम्ल के साथ में सभी मिला दिया। जैसे अम्ल, है ना, अम्ल मधुर ने मिलाया, अम्ल मधुर तो पहले ही मिल चुका है पहले बार में। देखिए तो आपकी बार अम्ल लवण में मिला दिया, अम्ल कटु में मिला दिया, अम्ल तिक्त में मिला दिया, अम्ल कसाय में मिला दिया, और अम्ल के बाद लवण। अब लवण में सब मिला दीजिए, लवण में तीन रस मिला दीजिए, तिक्त कटु कसाय रस मिला दीजिए। और तिक्त में 2 रस मिला दीजिए, कटु और कसाय, और कटु में केवल कसाय मिला दीजिए। तो सबका एक एक उदाहरण है जो समझ सकते हैं। जैसे अम्ल और कसाय, तो हथनी की दही, हथनी के दूध की दही ऐसा बताया गया, कसाय होता है। तो उदाहरण से ज़्यादा कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाँ जो चीज़ जानते हैं उसका उदाहरण, जैसे गोमूत्र, गोमूत्र आपने सेवन किया होगा, तो ये कटु है ही, साथ में ये लवण, नमकीन है कि नहीं, लवण भी है। गोमूत्र जो सेवन किए होंगे, ये तो मैंने तो सेवन किया है, तो कटु और लवण लगता है जी, लवण तो लगता ही है, बहुत लगता है। और इसके अलावा कपूर, कपूर क्या है, तो तिक्त और कटु है, तिक्त भी है कटु भी है, ये उदाहरण है। और भल्लातक का मज्जा, भल्लातक, कटु और कसाय इसका सेवन नहीं किया है, करना भी नहीं किसी को भल्लातक का। गोमूत्र का सेवन किए होंगे, कपूर का सेवन किए होंगे। तो कुल मिला के कितने हो गए, 6 इधर और इधर कितने, 15। तो इस प्रकार से हो गए 15 और 6 21 हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। रसों के 63 भेद के क्रम में अब 11 रस, 11 नहीं 20 रस और आते हैं। अब क्या करेंगे, 3 रसों के संयोग से, 3 रस के संयोग से क्या है, 20 रस बन जाते हैं। तो इसमें क्या करना है, मधुर अम्ल लवण, हथनी की ऐसा मांस बताया गया है, पे यही बार-बार आ रहा है, मांस वगैरह आ जाता है। फिर मधुर अम्ल लवण के आप तिक्त लगाइए, तो मधुर अम्ल तिक्त, तो गेहूं से बनी हुई सूरा, एल्कोहल। इसी प्रकार से मधुर अम्ल कटु, मधुर अम्ल कसाय, मधुर लवण तिक्त, मधुर लवण कटु। ऐसे कुल मिला के गणित बनाना पड़ेगा, ये तो रटने की चीज़ नहीं है, ये बात जान लीजिए। इसे रटने की जरूरत नहीं है, मैं भी नहीं रटता हूँ, इसे मैं बनाता हूँ। 6 रस लेता हूँ, पहले इसके साथ मिलाता हूँ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, इस प्रकार से मिला मिला के। जैसे गिलोय, गिलोय क्या है, हम ऐसे पढ़ते हैं ना, हम इसको रटेंगे नहीं। जैसे इसमें गिलोय देखिए आया है 9 नंबर में, तो गिलोय क्या है, जो जो हम जानते हैं इसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा। तो गिलोय क्या है, हमने बताया मधुर भी, तिक्त और कसाय तीनों चीज़ है। तो गिलोय में 3 रस हैं जी, मधुर भी है, तिक्त भी है, कसाय है। एरंड मधुर है, तिक्त है, कसाय है, एरंड, है ना। इसी प्रकार से और क्या आया है,
शिलाजीत। शिलाजीत जो होता है अम्ल भी है और लवण भी हल्का होता है, कटु होता ही है ना, इस प्रकार से। और तो इस प्रकार से क्या है 20 रस हो जाते हैं जी, है ना, ये 20 रस है, ये 3-3 भेद, 3-3 रस हैं, तो कुल मिला के 20 हो जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं 4 रसों के संयोग से। तो 4 रसों के संयोग से कितने हैं जी, तो टोटल 15 हैं 4 रस के संयोग से। तो इसमें 4 मिलाएंगे, मधुर आम्ल लवण तिक्त, मधुर आम्ल लवण कटु, मधुर आम्ल लवण कसाय। देखिए लास्ट में जो तिक्त था और दूसरे नंबर में कटु, तीसरे नंबर में कसाय, इस प्रकार से मधुर आम्ल तिक्त कटु, मधुर आम्ल तिक्त कसाय, इस प्रकार से बदल बदल के। तो देखिए क्या है कि यहाँ पे 4-4 रसों के संयोग से क्या हो जाता है, तो 15 प्रकार के रस हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी सारा उदाहरण दिया गया है कि, है ना, यहाँ पे उदाहरण दिया गया है। ठीक है, तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये चीज़ें, बस समझने के दृष्टिकोण से मैं बता रहा हूँ, समझने के दृष्टिकोण से केवल बता रहा हूँ कि हाँ बस समझ लीजिए। और इसको तो क्या है कि रटना भी नहीं है और ऐसा भी नहीं समझना है कि समझ में नहीं आ रहा है, इसे समझने की ज़रूरत भी नहीं है, बस आपको 6 रस ही समझना है ना। और 5 रस के संयोग से 6 भेद हैं, तो इसमें क्या करना है, पहले से लेकर के 5 रस तक निकाल दीजिए, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त, है ना, इस प्रकार से ये 6 प्रकार के हो गए। ठीक है, और एक है इसमें क्या है कि देखिए इस 5 रस के संयोग से 6 भेद है ना, इसमें 4 नंबर में देखिए मधुर अम्ल तिक्त कटु कसाय, तो इसमें क्या नहीं है जी, लवण नहीं है। तो हरितकी में 5 रस हैं, हरितकी में 5 रस है, लवण नहीं है केवल। ठीक है, लेकिन लहसुन में कितने हैं, इसमें भी 5 है। इसमें क्या है, तो मधुर लवण है इसमें, है ना, इसमें लवण है, अम्ल नहीं है लहसुन में। अब भल्लातक में क्या, भल्लातक तो कोई सेवन नहीं किए होंगे, तो भल्लातक का क्या उदाहरण दे, है ना, बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण होता है ये। तो अम्ल लवण तिक्त कटु कसाय भल्लातक का है, पर हरितकी सेवन करते ही होंगे हरड़ और लहसुन तो सभी। तो लहसुन में अम्ल रस नहीं है, तो लहसुन में 5 रस हैं जी। ठीक है, तो कहेंगे कि ऐसे कौन से द्रव्य है जिसमें सभी रस हैं, जिसमें सभी रस हैं। तो 6 रसों के संयोग से, यानी कि मधुर अम्ल लवण तिक्त कटु कसाय, ये 6 के 6 रस है जिसमें। ऐसी कौन सी चीज़ है, तो इसका एक ही उदाहरण है धरती पे जी। ठीक है, उसका नाम है पारद, पारा। पर कोई टेस्ट नहीं करना है इसे, है ना, किसी को टेस्ट नहीं करना है ये, है ना, कि ये पारद सच में ये 6 रस वाला है ना, नहीं तो फिर मृत्यु हो जाती है इससे, इसका टेस्ट करने पे अशुद्ध जो होती है, मतलब ये सेवन करने योग्य नहीं है। हाँ, मतलब जब क्या है कि कोई फार्मेसी वैद्य बनाता है इसका भस्म, या फिर कोई योग बनाता है, जैसे रस आपने सुना भी होगा, जैसे बहुत सारे जड़ी बूटी का नाम, बहुत सारे जो है औषधियों का नाम रस, जैसे नराच रस, इच्छा भेदी रस। तो ये रस क्या है, बोतल में भर भर के आता है क्या, नहीं, ये टैबलेट आता है। रस में क्या है, रस मतलब रस कल्प है ये पूरा, ये क्या है, इसमें पारद रहता है, आरोग्य वर्धनी बटी रस, है ना। और भी बहुत सारे रस आप जानते होंगे, मैं ज़्यादा प्रयोग नहीं करता हूँ रस, है ना, तो बहुत कम जानता हूँ। तो क्या है कि यही सब है ना। तो रस मतलब जिसमें पारा डाला गई हो। रस कहीं भी आता है ना कि ये रस ले लेना, जैसे नराच रस ले लेना, है ना, रस राज रस ले लेना, है ना, विक्रांत रस ले लेना, लंकेश्वर रस ले लेना, है ना, महावाद चिंतामणि रस ले लेना, है ना। ये तो जो लेगा उसको चिंता ही हो जाएगी, क्योंकि बहुत महंगी होती है। महावाद चिंतामणि रस, महावाद विध्वंसक रस, ये सब क्या है, इसमें पारद है जी। ठीक है, तो क्या है कि मधुर अम्ल लवण तिक्त कटु कसाय, ये जिसमें हो वह है पारद। तो पारा क्या है कि 6 रस से युक्त बताया गया है, इसलिए इसका नाम है रस। ठीक है, इससे कहते हैं रस। तो देखिए 6 रसों के संयोग से मात्र एक भेद है ना, और यह है पारद। ऐसा ही उदाहरण पूछा जाए तो पारद है। तो कुल मिला के क्या है जी, 63 भेद हो जाते हैं, कुल मिला के 63 भेद हो गए। तो गिनती कर सकते हैं, जैसे कि पृथक पृथक 6 रस हो गए, 6 इधर जोड़िए और 15 इसमें जोड़ सकते हैं, जोड़ना है, और 20 ये हो गया, और इसके बाद जो है 15 फिर से 4 रसों के संयोग से 15 भेद, और 5 रसों के संयोग से 6 भेद, और एक ये है ना 6 रसों के संयोग से मात्र एक भेद। ठीक है, तो कुल मिला के 63 भेद, है ना। तो इस प्रकार रसों के संयोग, है ना, 57 तो है ही,
और पृथक पृथक जो 6 रस हैं, मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, कटु, कसाय, तो 63 भेद होते हैं, है ना। कुल मिलाकर कुल 63 रस होते हैं। पृथक पृथक 6 रस, दो दो मतलब बताया था मैंने, जैसे बताया ऊपर, यहाँ पे 63 भेद आप ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। तो कल्पना या तरतम, वृद्धि, वृत्तर, वृत्तम के भेद से रस अनुरस की संख्या वैसे तो अनगिनत हो सकता है, अनगिनत यहाँ पे आया है, जिनकी गिनती की ना जा सके, ऐसे होते हैं। अतः इन रसों का दोष तथा औसत की दृष्टि से विचार करने के बाद ही प्रयोग करना चाहिए। देखिए, अब देखिए, ये तो मैंने बता दिया। अब ये वृत्ति, वृद्धि, वृद्धतर, वृद्धतम ऐसे करने लगेंगे तो असंख्य हो जाएंगे, है ना। तो जैसे कि दोष के बारे में हमने पढ़ाया था, 200 के 62 भेद, तो ये क्या है, तरतम भेद से कितने सारे, वैसे वो भी अनगिनत हो जाएंगे, है ना। इसी प्रकार से रस के 63 भेद हैं, और वैसे ये 200 के तरतम भेद से वृद्धि, क्षय, है ना, वृद्धितर, वृद्धतम, ऐसे कुल मिला के कहें अनगिनत हो जाएगा ये। तो हमें इसको रटना नहीं है, इससे हमें केवल समझना था कि कितने हो सकते हैं। तो वैसे तो 63 भेद भागवत ने बताया, लेकिन अनगिनत हो सकते हैं, ठीक है। और सबका उदाहरण भी है ना। और इसे सबसे बड़ी बात, इसे रटना नहीं है किसी को, केवल समझना है। रस 6 ही हैं, या अधिकतम 7 मान सकते हैं। अगर आप क्षार को भी रस मानते हैं तो, क्योंकि बहुत सारे चरक संहिता में क्षार जो है ना, तो इसको रस माना है, तो 7 रस बताया गया है, ठीक है। तो वैसे तो भागवत ऋषि ने भी क्षार के बारे में बहुत कुछ कहा है ना, बहुत सारा सिद्धांत भी दिया है, अम्ल क्षार सिद्धांत भी दिया है ना। पर रसों की बात करते हैं तो 6 रस ही आता है, ठीक है जी। तो इस प्रकार से आज का टॉपिक क्या है कि कवर हो गया है। आज हमने तिक्त कसाय रस, कटु रस के हमने स्वरूप और प्रभाव के बारे में पढ़ लिया, और रसों के 63 भेद संक्षेप रूप से पढ़ लिया, केवल समझने के दृष्टिकोण से कि इस प्रकार के हो सकता है। और कौन से रस में आप मतलब क्या है कि कौन से रस का कौन सा उदाहरण है, यानी कि जिसे कहेंगे 2 रस वाला बताइए कोई औषधि, तो 2 रस वाले औषधि मतलब जिसमें 2 रस है कम से कम। एक रस वाला तो क्या है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मधुर रस वाला, 2 रस वाला कहेंगे कि 2 रस वाला कोई उदाहरण दीजिए, तो 2 रस वाला कहेंगे कौन कौन से रस वाला, तो मधुर अम्ल का अगर कोई पूछे तो कैथ, है ना। लवण कटु का पूछे तो गोमूत्र, जो मुख्य रूप से है। तिक्त कटु का बताए तो कपूर, है ना। इस प्रकार से हैं कुछ विशेष उदाहरण हैं यहाँ पे, है ना, जिसे याद रखने की ज़रूरत है, जो जो ज़्यादा काम आएगा चिकित्सा में, तो ज़्यादा ज़्यादा आएगा, है ना। आप जैसे कपूर प्रयोग करेंगे, गोमूत्र ज़्यादा प्रयोग करते हैं, तो इस प्रकार से आपको कुछ याद रखने हैं, ठीक है। तो रसों के 63 भेद ये हो गया। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे क्षार के बारे में जी, ठीक है। क्षार भी एक रस है, तो क्षार के बारे में पढ़ेंगे, और भी, है ना। इसी प्रकार से अभी हमने क्या पढ़ा, तो रसों के स्वरूप यानी पंचभौतिक स्वरूप पढ़ लिया, और रसों के प्रभाव पढ़ लिया, शरीर पे प्रभाव। अब हम पढ़ेंगे रसों का क्या है कि धातुओं पे प्रभाव, रसों का ऋतुओं पे प्रभाव, है ना। लेकिन क्या है, मुख्य रूप से इतना ही याद रखना। अगर ये कंसेप्ट जो अभी स्क्रीन पे है, ये अगर कंसेप्ट याद रखा आपने, रसों का पंचभौतिक संगठन याद रखा, तो फिर आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है, केवल कंसेप्ट याद रखना है। ये जो है कि कौन से महाभूत है, इसी से सब कुछ क्लियर हो जाता है जी, है ना। इसी से आप जो है बहुत सारे बातें बना सकते हैं, ठीक है जी। आप कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं। आचार्य जी, शोक क्या होता है? शोक कौन सी बीमारी होती है? शोक सूजन जैसा। सूजन होता है, सूजन? हाँ जी। शोक किसको बोलते हैं? सूजन, सूजन। और ये आज आचार्य जी आपने डाला था, मंजन कर सकते हैं कुआ से, मदार से? मदार से देखिए ऐसा करना चाहिए कि अब ऐसा नहीं कि आपने कट किया और तुरंत रगड़ना शुरू किया, नहीं, इसके बारे में हमने कहीं पढ़ा था, हालांकि अष्टांग हृदय में नहीं है, बस यहाँ पे तो ये बताया गया है, अर्क्यनग्रोध कर खदीर करंज का कुभादिजम, यानी कि आग को बताया गया है। तो आग कृमिनाशक है ना, इस कारण से तो आग को ऐसा करना है कि अगर करना है तो मैंने तो किया है, वैसे मैं सच बताऊं मैंने तो किया है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रोज नहीं करना है। कैसे करना है, तो एक दिन पहले ही काट के रख लेना है। अगर करना है, कल करना है, तो आज ही काट के रख लेना है, ये करना है जी, ठीक है। दूध जहर नहीं जाएगा, दूध नहीं जाता, जहर नहीं जाएगा मुंह में? हाँ, ये बात है, दूध जो है नहीं जाएगा, नुकसान नहीं करेगा,
ठीक है। और वैसे मुंह में क्या अंदर थोड़ा जाना है, ये तो कुल्ला करके थूकना ही होता है, मतलब ये तो थूकते ही अंदर क्या जाएगा, चला भी जाएगा नुकसान। ऐसा नहीं है कि इसके जो अंदर दूध है ये नुकसानदायक है, कहाँ नुकसानदायक है, बहुत सारी औषधियों में डलता है, बहुत सारी औषधियों में थुअर का मतलब थुअर का क्या, ये अकवन का दूध डलता है, बिल्कुल डलता है, जिसका सेवन भी करते हैं, बहुत सारे ऐसे बटी हैं उसमें डलता है। इसका तो एक पत्ती खा लेते चक्कर आ जाता है, तो वो सुबह खाए तो चक्कर ही आ जाते हैं। नहीं नहीं खाना है वैसे किसी को, पर क्या है दातुन किया जा सकता है जी, ठीक है। एक दिन पूर्व इसको काट के रखें और दातुन करने में कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। तो अर्क न्यग्रोध यानी कि बट, है ना, खदीर यानी कि खैर, करंज, ककुभादिजम अर्जुन, इसके विशेष रूप से भागवत ने बताया है, ठीक है जी। और भी कोई प्रश्न है टॉपिक से रिलेटेड, रसों से रिलेटेड पूछना है कुछ? गुरुजी आपने गिलोय को यहाँ पर मधुर तिक्त कसाय बताया है, लेकिन वो तो कटु तिक्त कसाय होता है गिलोय तो। कटु कहाँ होता है, नहीं होता है कटु, मधुर ही होता है। मधुर विपाक होता है, कितनी बार बताया है, नहीं, यहाँ पर रस विपाक। आपने रस में लिखा है ना मधुर तिक्त कसाय, हाँ जो भी आपने दिखाया था, ठीक तो है। मैं कटु कहाँ कह रहा हूँ, कभी भी कटु में तो है ही नहीं इसका उदाहरण। अगर स्कंध में देखिए भी द्रव्यों, है ना, मधुर स्कंध के द्रव्य में देखिए, है ना, तो मधुर स्कंध के द्रव्य में देखिए, या फिर यहाँ पे तिक्त स्कंध के द्रव्य में देखिए, गिलोय तिक्त आया है जी, देखिए, और इसका विपाक मधुर है गिलोय का, कटु तो है ही नहीं। जी जी जी, कटु नहीं है, ठीक है। मधुर हो सकता है, गिलोय मधुर है, तिक्त है और कसाय है, ठीक है। पर इसका विपाक, ये विपाक से ज्यादा बलवान होता है, मधुर है ये, ठीक है। और कई बार औषधियों के संयोग भी होता है ना, इस प्रकार से लाभ करता है गिलोय। जी गुरु जी। हाँ जी, तो आज का टॉपिक कवर हो गया है, आज इतना ही पढ़ना था। तो देखिए, बस आपको ये जो पॉइंट है आपको यही याद रखना है, क्या है कि रसों के पंचभौतिक स्वरूप याद रखने हैं। बाकी ये जो चीज़ें हमने अभी बताया रसों के 63 भेद, इसे बिल्कुल नहीं रटना है कि हमें याद करना है, बिल्कुल याद नहीं करना है, केवल समझना था। 6 रस, और 6 रस क्या है, तरतम भेद से कभी 2 रस को इकट्ठा मिला लिया, कभी 3 रस को इकट्ठा मिला दिया, कभी 4 रस को इकट्ठा मिला दिया, कभी 5 रस को मिला दिया, और कभी पूरे 6 रसों को मिला दिया। इसमें पारा एक यूनिक प्रोडक्ट है जी ना, का पारा जो है बहुत ही जो है शक्तिशाली प्रोडक्ट माना, मतलब क्या है कि औषधि भी है, ऐसी बात नहीं। पारा योगवाही है, पारा के बारे में तो मैं, क्योंकि मैं रसकल्प बहुत कम यूज करता हूँ, मैं जड़ी बूटी ज़्यादा यूज करता हूँ। पारा वाला 1-2 ही औषधि हमारे पास है, तो उससे का मैं थोड़ा प्रयोग करता हूँ, बाकी नहीं करता हूँ, है ना, बहुत कम, बहुत बहुत कम, मतलब क्या है कि 1% भी नहीं, है ना। 100 दवाई देता हूँ, उनमें से 1 दवाई हमारा पारा का हो सकता है जिसमें पड़ा हो, पर और वो भी फार्मेसी का रहता है, मैं खुद नहीं बनाता कभी नहीं, है ना। क्योंकि ये जो पारा जो है, तो पारा का बहुत सारा गुणधर्म है और बहुत सारा लाभ है, पर अच्छे विधि से शोधन किया गया हो, अच्छे विधि से जो है शुद्ध किया गया हो, अच्छे विधि से मतलब कि इसकी जो है औषधि तैयार किया होगा, तो विशेष रूप से लाभदायक है, नहीं तो नुकसानदायक है, बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है जी, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि इसका विशेष रूप से जो है प्रयोग है, लेकिन हम बहुत कम प्रयोग करते हैं, क्योंकि हम रस वैद्य नहीं है ना, हम जड़ी बूटी वैद्य हैं, हम जड़ी बूटी से ही ज़्यादातर कर लेते हैं, ठीक है जी। तो आज के लिए बस इतना ही पढ़ेंगे, शांति पाठ करके आज की क्लास को विराम करते हैं। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथिवी शांति आपः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वदेवः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते, शुभ रात्रि। भगवान धन्वंतरि की कृपा आप सभी पे बने रहे। जय धन्वंतरि, जय वेद।